हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत प्रकाशमय और आत्मबोध से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, हृदय की उस अखंड और अविनाशी ज्योति का ध्यान करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और ज्ञान के आलोक से प्रकाशित प्रभात वेला में आप सभी प्रकाश के साधकों, आंतरिक सत्य के खोजी महानुभावों और बाहरी अंधकार को चीरकर अपने भीतर की ज्योति को पहचानने के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने श्वास ही जप के अद्भुत रहस्य को समझा था कि कैसे हमारी प्रत्येक सांस ब्रह्मा का ही साक्षात संगीत है। आज स्वामी जी हमें उस प्रकाश के दर्शन कराएंगे जिसके बिना जीवन की सारी सफलताएं अंधकारमयी हैं। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी भूल है जो हम सदियों से दीप जलाकर भी कर रहे हैं। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे अपने ही हृदय की उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करके हम उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा के प्रकाश को बाहर खोजना अज्ञान है, क्योंकि वह प्रकाश तो स्वयं हमारे अस्तित्व का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में उस परम प्रकाश और उसे प्राप्त करने वाले ज्ञान के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए भीतर की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्लोक: न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 15, श्लोक 6। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत तेजस्वी और आध्यात्मिक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने परम धाम और उस दिव्य प्रकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस मेरे परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। जहाँ पहुंचकर मनुष्य फिर संसार में वापस नहीं लौटते, वही मेरा परम धाम है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वह परम प्रकाश जिसे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, वह इन भौतिक प्रकाश को सूर्य, चंद्र, अग्नि से परे है। हमारे बाहर के दीपकों का प्रकाश केवल आंखों के अंधेरे को दूर करता है, लेकिन हमारी आत्मा का अंधेरा तो केवल उस परम धाम की ज्योति से ही मिट सकता है। वह ज्योति स्वयं प्रकाश है और प्रत्येक जीव के भीतर गुप्त रूप से विद्यमान है। जब तक हम बाहर के प्रकाश में उलझे रहते हैं, हम उस आंतरिक प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। आज का हमारा दोहा इसी बाहरी कर्मकांड और आंतरिक प्रकाश के भेद को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 70 अंतर की अखंड ज्योति। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 70वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। बाहर जोत जलाए के अंधियारा नहीं जाए, स्वामी भीतर जोत ले तब ही परम सुख पाए। भावार्थ। यह दोहा साधना के अत्यंत गूढ़ और व्यावहारिक मर्म को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानवश केवल बाहरी मंदिरों और पूजा स्थलों में दीपक जलाकर यह कल्पना करता है कि उसका अज्ञान दूर हो जाएगा, किंतु सत्य यह है कि बाहरी प्रकाश से अंतर्मन का अंधेरा कभी नहीं मिटता। वास्तविक प्रकाश तो साधक के अपने हृदय के भीतर आत्मा के रूप में सदैव विद्यमान है, जिसे केवल ध्यान और अंतर्मुखी होकर ही देखा जा सकता है। स्वामी जी का संदेश है कि जब साधक गुरु कृपा से अपने भीतर की उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर लेता है, तब उसके जन्म जन्मांतर के संशय और भ्रम क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसी आंतरिक प्रकाश के साक्षात्कार होने पर जीव को वह परम सुख
और शांति प्राप्त होती है जो संसार के किसी भी नश्वर पदार्थ में उपलब्ध नहीं है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए प्रकाशयोग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक बाहर जोत जलाए के कर्मकांड की सीमा, हम मंदिरों में घी के दिए जलाते हैं, आरती करते हैं, यह सब श्रद्धा का प्रतीक तो है, पर यह अंतिम सत्य नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि बाहर का दीपक केवल मिट्टी का बना है और वह बुझ जाएगा। वह अंधकार जिसे हम मिटाना चाहते हैं, वह हमारे अज्ञान का अंधकार है। बाहर का उजाला उस आंतरिक अंधेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकता। अज्ञान का अंधकार तो केवल ज्ञान के प्रकाश से ही मिटता है। बाहरी क्रियाएं केवल संकेत हैं, हमें उस संकेत को पकड़कर भीतर मुड़ना होगा। दो अंधियारा नहीं जाए भ्रम का साम्राज्य, हमारा मन संशयों, चिंताओं और भयों से भरा हुआ है, यही असली अंधियारा है। हमें लगता है कि धन आ जाएगा तो डर मिट जाएगा, मान मिलेगा तो सुख मिल जाएगा, लेकिन यह सब अज्ञान की उपज है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक भीतर का केंद्र प्रकाशित नहीं होता, तब तक बाहर आप चाहे जितने सूरज जला लें, मन भटकता ही रहेगा। अज्ञान का यह पर्दा इतना घना है कि वह हमें हमारे अपने स्वरूप से ही दूर रखता है। तीन भीतर जोत ले, अंतर्मुखी साधना। स्वामी जी का मार्ग सीधा है, भीतर जोत ले। इसका अर्थ है अपनी चेतना को बाहर के विषयों से हटाकर हृदय के केंद्र पर एकाग्र करना। जब हम ध्यान में डूबते हैं, तो हमें एक दिव्य स्फुरण, एक विलक्षण शांति का अनुभव होता है। यही वह आंतरिक ज्योति है। यह ज्योति कभी नहीं बुझती, यह अखंड है। इसे देखने के लिए किसी बाहरी तेल या बाती की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु की दी हुई दृष्टि की आवश्यकता है। चार परम सुख पाए, आनंद की पराकाष्ठा। संसार के सुख आते जाते रहते हैं, वे अल्प हैं। लेकिन स्वामी जी जिस सुख की बात कर रहे हैं, वह परम सुख है। यह वह सुख है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जब साधक अपनी आंतरिक ज्योति से जुड़ जाता है, तो उसे यह बोध होता है कि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इस बोध के मिलते ही सारी दरिद्रता, सारा अकेलापन और सारे दुख कपूर की तरह उड़ जाते हैं। यही जीवन की सार्थकता है और यही वास्तविक दीपावली है। एक प्रेरक दृष्टांत, घर का चिराग और बाहर की खोज। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक मर्मस्पर्शी प्रसंग श्रवण करें। एक बार एक वृद्ध महिला अपने घर के बाहर सड़क पर लगी लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। एक राहगीर ने पूछा, माता जी, क्या ढूंढ रही हो? महिला ने कहा, बेटा, मेरी सुई खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। राहगीर भी ढूंढने लगा। जब सुई नहीं मिली, तो राहगीर ने पूछा, माता जी, सुई ठीक कहाँ गिरी थी? महिला ने मासूमियत से कहा, बेटा, सुई तो मेरे घर के भीतर अंधेरे कोने में गिरी है, पर वहां रोशनी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ रोशनी में ढूंढ रही हूँ। राहगीर हंसा और बोला, माता जी, सुई घर के भीतर है, तो उजाला भी घर के भीतर ही करना होगा। बाहर ढूंढने से सुई कभी नहीं मिलेगी। यह कथा हम सबकी स्थिति है। हमारी शांति और सुख की सुई हमारे हृदय के भीतर खोई है, और हम उसे बाहर संसार की चमक धमक में ढूंढ रहे हैं। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान का दिया लेकर अपने हृदय के भीतर उतरो, वहां तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो तुम्हें सदा सदा के लिए शांत कर देगा। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप केवल बाहरी दिखावे की पूजा पर निर्भर नहीं रहेंगे। आज आप संकल्प लें कि आप दिन में कम से कम 2 बार 10-10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हृदय के बीचों बीच एक स्थिर सुनहरी ज्योति की कल्पना करेंगे। आज जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार या अंधेरा आए, तो तुरंत मन ही मन कहें, मेरे भीतर अखंड ज्योति जल रही है,
मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। आज आप दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति के प्रकाश में अपने दोषों को देखने और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। याद रखें, एक बार यदि भीतर का दिया जल गया, तो पूरी दुनिया आपके लिए प्रकाशमय हो जाएगी। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि बाहरी दीपकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे भीतर की वह अखंड ज्योति है, जो हमें परम सुख तक ले जाती है। आइए, आज हम बाहरी खोज को विराम देकर अपने अंतर्मन की गहराइयों में उस दिव्य प्रकाश का दर्शन करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह प्रज्ञा प्रदान करे जिससे हम इसी क्षण अपने भीतर की ज्योति से एकात्म हो सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी आंतरिक ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे और आपका मार्ग आलोकित करती रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये प्रकाशमयी विचार और प्रभात वाणी का यह कार्यक्रम आपके जीवन का अंधकार मिटा रहा है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान का यह प्रकाश जन जन तक पहुंच सके। यदि आज का यह संदेश आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में भीतर की ज्योति को नमन लिखकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। इस दिव्य अमृत को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी बाहरी प्रपंचों को छोड़कर आत्म प्रकाश की ओर बढ़ सकें। आपका एक शेयर किसी भटकती हुई आत्मा के लिए प्रकाश की किरण बन सकता है।